Good morning, students of class third. Welcome to online class, student. This is your EVS class. I'm your EVS teacher. So students, today we will study your chapter 30 locating a place. इसका आज हम थर्ड पार्ट आपको शेयर करने वाले हैं चैप्टर का. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. आपका जो आज का जो पॉइंट है टॉपिक है वो है मैप्स. ओके, व्हाट इज मैप्स? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया. जो मैप है वो एक ड्राइंग है ऑफ अ लार्ज एरिया की. एक लार्ज एरिया को जो बनाया जाता है उसमें ड्रॉ किया जाता है, वो मैप में किया जाता है. देयर आर द एरिया कुड बी अ टाउन. जो एरिया है चाहे वो टाउन हो, अ कंट्री हो और अ वर्ल्ड हो, चाहे वो टाउन और द वर्ल्ड, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड हो या कंट्री हो उसका या टाउन हो, कुछ भी हो. यू ऑलरेडी नोन व्हाट अ मैप ऑफ इंडिया लुक्स लाइक. आप पहले से ही जानते हो कि मैप क्या होता है. आप सभी ने इंडिया का मैप को देख रखा होगा. जैसे इंडिया का मैप होता है वैसे ही. हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ टाउन? क्या आपने कभी इंडिया का देखा है, बट क्या आपने कभी टाउन का मैप देखा है स्टूडेंट्स? ओके, चलिए स्टूडेंट टर्न योर पेज, कम टू द पेज नेक्स्ट पेज ऑन 74 पेज नंबर. ओके, अ मैप इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्लान. जो मैप है वो प्लान से बहुत डिफरेंट होता है, अलग होता है. वी ड्रॉ प्लान्स फॉर स्मॉल एरियाज लाइक अ हाउस और अ कॉलोनी. वी ड्रॉ हम बनाते हैं प्लान्स को फॉर स्मॉल एरिया, कोई भी स्मॉल एरिया में हम उसको बनाते हैं. लाइक जैसे कि हाउस और अ कॉलोनी. कोई हाउस हो और या कोई कॉलोनी हो, उसमें हम उसमें उसको क्या बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं हम उसका. ओके, कि कहाँ पे हमें अगर हाउस बना रहे तो कहाँ हमें अपना बेडरूम लेना है, कहाँ ड्राइंग रूम लेना है, कहाँ हमारा लिविंग रूम आएगा, कहाँ हमें किचन बनाना है, बाथरूम कहाँ बनाना है, हमें जीना कहाँ से निकालना है, हमें कोर्टयार्ड कहाँ बनाना है. तो इस टाइप से हम पहले प्लान बनाते हैं. ओके, और ऐसे कॉलोनी बनाते तो हम कॉलोनी में कि इस जगह हम किस टाइप का घर बना सकते हैं, इतने एरिया में हम किस टाइप का घर बना सकते हैं. ओके, वी ड्रॉ मैप्स फॉर लार्ज एरिया लाइक अ टाउन और अ कंट्री. वी ड्रॉ मैप्स, हम जो मैप को ड्रॉ करते हैं लार्ज एरिया में, लाइक अ टाउन, जैसे कोई टाउन हो या कंट्री हो, वहां पे हम क्या करते हैं, मैप को ड्रॉ करते हैं. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. जो मैप की बुक होती है उसमें टोटली सारी चीजें मैप बने होते हैं और सारी चीजें मैप में शो कराई जाती है, वो क्या कहते हैं, हम उसको एटलस कहते हैं. ओके, अ मैप इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्केच टू. जो मैप है वो स्केच से डिफरेंट होता है, अलग होता है. अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग. जो स्केच होता है वो एक रफ ड्राइंग होती है. आपने देखा होगा ना किसी का भी स्केच बनाया, यानी कि उसको देख के थोड़ा थोड़ा वैसे ही बना दिया, बट वो रफ ड्राइंग होती है. ओके, इट डज नॉट शो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. इसमें कभी भी दो चीजों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी शो नहीं कराई जाती है. और हाउ फॉर वन प्लेस इज फ्रॉम द अदर. और ये इसमें कभी भी एक प्लेस दूसरे प्लेस से कितना दूर है ये भी शो नहीं कराया जाता है. ओके, अ मैप इज अ मोर एग्जैक्ट ड्राइंग. जो मैप है वो बहुत ही एग्जैक्ट, बहुत सटीक ड्राइंग है. इट टेल्स यू द डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेस. इसमें आपको कोई भी प्लेस है उसकी डिस्टेंस भी बता दी जाती है. A scale on the map tells you how to find distances. एक आपके मैप पे एक स्केल बना होता है जो बताता है कि how to find distances, कि जो distances है, जो दूरियां हैं, वो कैसे हम उसको कैसे नाप सकते हैं कि ये जो जगह है वो इस स्थान से कितना दूर है. उसमें एक स्केल होता है, उसके थ्रू हम आप उसमें मैप में हम पता कर सकते हैं. बट स्केच में ऐसा नहीं होता है. फॉर द मैप ऑफ कंट्री, ये कंट्री का जो मैप होता है, इट मे से दैट अ डिस्टेंस ऑफ अ सेंटीमीटर ऑन द मैप इज एक्चुअली 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. इट मे से दैट, ये बताता है कि एक अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस दिखाता है स्केल पे ऑन द मैप में, इज एक्चुअली, वो एक्चुअल में होती है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर होती है. ठीक है, ऑन द ग्राउंड पे. तो स्केल को क्या है ना, स्केल का मिनिएचर करके दिखाया जाए, यानी कि अगर कहीं की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो वो एक्चुअल में 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है. अगर वो 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है यहाँ, तो जो उसका डिस्टेंस है वो 400, जस्ट डबल हो जाएगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चलिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी देखते हैं. डिड यू नो दैट, क्या आप जानते हो जो सेलर होते हैं, यानी कि जो तैराकी होते हैं, जो बोट चलाते हैं, जो जहाज चलाते हैं बड़े बड़े या बोट पे यात्रा करते हैं, यूज अ कंपास टू फाइंड आउट डायरेक्शन. वो कंपास को यूज करते हैं डायरेक्शन को ढूंढने में. ओके, क्योंकि बोट जो चलती है वो कहाँ चलती है,
जो बोट तो रिवर में भी चल जाती है, जो बड़े बड़े सी होते हैं वो ओशियंस में चलते हैं, वो सॉरी जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो ओशियंस में चलते हैं। ओके, तो उसमें तो कोई रोड नहीं होती, ओशियंस में तो पानी पानी होता है, कोई रोड नहीं होता। तो वहां पे जो वो जो चलते हैं ना वो डायरेक्शन से चलते हैं, दिशा को देख के चलाते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस जो हमारा हम डायरेक्ट अकॉर्डिंग जो हमारा वो चलता है तो उसमें हम डायरेक्शन का जो पता लगाते हैं वो अकॉर्डिंग टू कंपास लगाते हैं। ये जो ये है ना इंस्ट्रूमेंट, इसको हम कंपास बोलते हैं। द कंपास हैज अ निडल, इसमें एक निडल यानी कि एक सुई होती है ना, दैट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो हमेशा बताती है कि नॉर्थ किधर है। हमेशा एक तो नॉर्थ पे रहती है, नॉर्थ बताती है। वंस यू नो वेयर नॉर्थ लाइज, तो जिससे आप समझ जाते हैं कि नॉर्थ कहाँ है, यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शन। और जब आपको नॉर्थ पता लगता रहेगा कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में है तो आप अपने आप ही बाकी के डायरेक्शन पता लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे, मैंने आपको बताया था कि जहां नॉर्थ होता है वहां हमेशा सनराइज होता है, और आप नॉर्थ की साइड अपना फेस करके खड़े हो जाइएगा तो वो आपका नॉर्थ हो गया। और आपके सामने नॉर्थ की तरफ देखिएगा, बैक में आपका क्या हो जाएगा, साउथ। आपके राइट हैंड पे क्या हो जाता है, ईस्ट, और लेफ्ट में हो जाता है वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमेशा हम अपने डायरेक्शन को ऐसे पता लगाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको घर पे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू।